माँ और उसकी दो लड़कियाँ दोनों बहनें वयस्क। बड़ी बहन ने जब अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर ली तो माँ को नागवार लगा। वह लड़का उन्हें ठीक नहीं लगा था, तभी से वे बड़ी बेटी से दुखी थी। छोटी जब समझने लगी तो सोचती, मैं अतीत की ओर देखती हूँ तो हार जाती हूँ, क्योंकि माँ अपनी मनसा से कुछ करने नहीं देंगी। इतना ही नहीं, घर में जब भी छोटी अपनी दीदी का नाम लेती, जो माँ डांटते हुए कहती, खबरदार, जो उसका नाम इस घर में लिया तो यूँ समझो कि उसके लिए मैके के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। बाद में समझ आया कि माँ गलत नहीं थी। दीदी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। ससुराल वालों के दबाव के चलते दीदी ने उसे दूध मुँह को न अपनाने और त्यागने का मन बना लिया था। छोटी को जैसे ही दीदी की मंशा का पता लगा, उसने कहा, दीदी मैं अब शादी नहीं करूँगी और उस दूधमुही को पाल पोस कर बड़ा करूँगी। और वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के पावन उपक्रम में लग गई। छोटी की भावना को इस बहादुरी में बदलते देख माँ ने भी संतोष की सांस ली। अस्वस्थ होते हुए बोली, औरत औरत की दुश्मन ही नहीं होती, मित्र ही होती है। सुनकर छोटी मुस्कुरा दी। यह दूधमुही की पालनहार की जीत जो थी। वे सुबह अखबार पढ़ रहे थे कि दरवाजे की घंटी बज उठी। असमंजस में कुछ सोचते हुए वे उठे और दरवाजे पर पहुँचे। दरवाज़ा खोला तो सामने एक मित्र थे। उनका स्वागत करते हुए उन्होंने कहा, आइए आइए, कैसे आना हुआ। मित्र बैठने से पहले ही बोल पड़े, मुझे आप 1000 रुपये दीजिए। उन्होंने पूछा, लेकिन आखिर तुम यह रुपया मांग क्यों रहे हो। मित्र ने कहा, तुम तो मेरी आर्थिक स्थिति जानते हो। मेरी बेटी सयानी हो गई है, उसके हाथ समय पर ही पीले करना है। एक अच्छी जगह रिश्ता भी तय हुआ है, इसलिए अपने मित्रों से थोड़ी थोड़ी राशि मांग रहा हूँ ताकि अच्छे से उसका कन्यादान कर सकूँ। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी से लेकर 5000 रुपये अपने मित्र को दे दिए। मित्र के जाने के बाद उनकी पत्नी बोली, वो तो 1000 रुपये ही मांग रहे थे, आपने 5000 रुपये क्यों दे दिए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कल तुमने जाते समय अपनी बेटी को 5000 रुपये दिए थे। अपनी बेटी और पराई बेटी में क्या कोई अंतर होता है। फिर किसी कन्या के विवाह के लिए कुछ भी करना महान धर्म से कम नहीं होता। उनकी बात सुनकर पत्नी निरुत्तर हो गई और अंतर्मन की अतल गहराइयों में डूब गई।